बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। निष्काम कर्म की गरिमा। एक बार सर्वशक्तिमान मालिके कुल रूहानी जगत के शहनशाह श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज जी श्री प्रथम पातशाह जी महाराज जयपुर शहर में विराजमान थे। सत्संग का अमृत प्रवाह बह रहा था। उस समय एक भगत ने विनय की, हे प्रभु, सकाम कर्म में मनुष्य अपनी इच्छा अथवा मनोकामना की पूर्ति के लिए जी तोड़ परिश्रम करने में संलग्न हो जाता है। उस कार्य को जिसमें कि उसका स्वयं का कुछ स्वार्थ छिपा होता है, बहुत लगन एवं दिली शौक से पूरा करने का प्रयत्न करता है। जब उसकी मनो अभिलाषा पूर्ण हो जाती है तो इससे उसको अपार खुशी होती है, परंतु इसके विपरीत कोई निष्काम कर्म करने का संकल्प करे तो यह बात सत्य है कि निष्काम कर्म अवश्य कठिन होते हैं, क्योंकि निष्काम का अर्थ बिना प्रयोजन के अथवा बिना अपने स्वार्थ सिद्धि के केवल मालिक की सेवा समझकर कार्य में रत रहना है। निष्काम कर्म करने वाले की कोई प्रकट रूप में अपनी इच्छा अथवा कोई भी कामना तो होती नहीं, इसलिए गुप्त रूप में इसे क्या फल प्राप्त होगा। भक्त की विनय सुन श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, तुम्हारी बात सुनकर हमें एक दृष्टांत याद आ रहा है, सुनो। किसी गांव में एक विधवा रहती थी। उसका एकमात्र लड़का था। चक्की आदि पीसकर वह गरीब स्त्री अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। एक दिन उस देश के बादशाह सुंदर सवारी पर बैठ कहीं जाते हुए किसी गांव से गुजर रहे थे। धूमधाम बैंड बाजे एवं आतिशबाजी आदि तथा साथ में अत्यधिक सेना व जन समूह पीछे चला आ रहा था। कोलाहल सुनकर वह लड़का भी तमाशा देखने बाहर आया। देखता क्या है कि बादशाह की अति सुसज्जित सवारी बड़ी शान व धूमधाम से इसी ओर चली आ रही है। साथ में सजे सजाए घोड़े, हाथी आदि बड़े ठाट बाट के साथ बादशाह की सवारी के पीछे पीछे चल रहे हैं। रथ व गाड़ियां की उनके पीछे कतारें हैं। कई प्रकार के अधयंत्र अपनी मधुर व मृदुल लहरियों द्वारा वायुमंडल में सरसता से संचार कर रहे हैं, जिन्हें सुनकर मन अनायास ही मुग्ध हो जाता है। सबसे आगे एक अतीव सुंदर रथ पर बादशाह सलामत बैठे हैं। लोग उन्हें सलाम करते जा रहे हैं तथा बादशाह भी हाथ जोड़कर सबको सलाम का उत्तर दे रहे थे। जब बादशाह की सवारी आगे को निकल गई तो उस बालक ने अपने मित्रों से कहा कि बादशाह ने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की। यह सुनकर सब लड़के उसकी नादानी पर खिल्ली उड़ाते हुए कहने लगे, वाह वाह, तू ही तो इस योग्य है, सोए झोपड़े में स्वप्न देखे महलों के, कि बादशाह तुझसे अवश्य बोलते। इस प्रकार कोई भी कई बातें कह कहकर लोगों ने उसे ताने देने शुरू किए तथा उसकी हंसी उड़ाने लगे। इस बात पर उस लड़के के दिल में चुभ गई। उसने प्रण कर लिया कि अब बात तब ही है कि बादशाह स्वयं मुझसे पूछे, भाई तेरा क्या हाल है, परंतु वह अपना यह विचार किसी पर प्रकट ना करता और ना ही किसी से सलाह लेता, क्योंकि लोग उसका मजाक करने लग जाते थे। एक दिन उस लड़के ने अपने दिल की बात माँ से कह सुनाई और पूछा। माँ ने कहा, बेटा, वैसे तो यह बात अति असंभव है, फिर भी ऐसी असंभव बातों को संभव बनाने की युक्ति संत महापुरुष ही बता सकते हैं। उनकी कृपा से ही तेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। बस फिर क्या था। माँ से कुछ आशा युक्त उत्तर पा उसकी इच्छा ने उग्र रूप धारण कर लिया और सदैव इसी टोह में रहता कि कहीं संत जनों के दर्शन हो सके।
कहते हैं कि दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति होती है। दृढ़ता पूर्वक कार्य करने वाला मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस लड़के ने भी दृढ़ता से अपने जीवन में यह कहावत प्रत्यक्ष कर दिखाई कि हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। मैं इस कार्य को अवश्य करके दिखाऊंगा। इस विचार ने इसे सफलता की मंजिल पर जा पहुंचाया। वह किस प्रकार है, आगे सुनिए। एक बार शहर के बाहर एक साधुओं की मंडली आकर ठहरी। यह लड़का वहां जाकर साधुओं की सेवा करने लगा। उनकी सेवा ऐसी श्रद्धा भावना तथा तन प्राण से करने लगा कि मंडली के सब साधु उससे खुश हो गए। जब वे उस स्थान से चलने लगे तब उन्होंने इस बालक से कहा, वत्स, हम सब तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। जिस श्रद्धा भावना से तूने हमारी सेवा की है, अब जो भी इच्छा हो हमसे मांग ले। तब उस लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा मनोरथ यह है कि हमारे देश का जो बादशाह है वह मुझसे प्यार से पूछे कि क्यों भाई, तेरा क्या हाल है तथा तू क्या चाहता है। यदि वह मेरी यह अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं तो कर दीजिए। लड़के के मुख से यह बात सुनकर वे भी आश्चर्यचकित हुए बिना ना रह सके और कहने लगे, यह तेरा कैसा मनोरथ है बेटा। धन दौलत इज्जत मान मकान सामान आदि जो भी तेरी इच्छा हो हमसे मांग ले। यह क्या व्यर्थ की बात कर रहा है। लड़के ने कहा, महाराज, बेकार अथवा लाभ प्रद जो कुछ है मेरी तो यही मात्र हार्दिक आकांक्षा है। यदि आप इस इच्छा की पूर्ति करने की कृपा कर देवे तो बहुत अच्छा, अन्यथा मुझे और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। कुछ क्षण सोचकर एक महात्मा जी ने कहा, अच्छा बेटा, एक युक्ति हम तुझे बताते हैं, उसी के अनुसार ही तुम करना। यह युक्ति इस प्रकार है कि शहर बाहर उसी देश के बादशाह का अमुक स्थान पर जो महल बन रहा है, तू कल से वहां टोकरी ले जाकर मजदूरी करने का काम शुरू कर दे और वहां अत्यंत परिश्रम व दिल लगाकर काम किया करना। परंतु साथ ही में इस बात को याद रखना कि जिस समय सायंकाल को वह वेतन बांटने लगे तो तू उस समय वहां से खिसक जाया करना। अपने किए हुए श्रम के बदले में मजदूरी कभी ना लेना। यदि राज कर्मचारी तुझे मजदूरी लेने के लिए विवश करे तो तू उनसे कहना कि मजदूरी तो मजदूरों को दी जाती है, यह तो मेरे अपने घर का ही काम है, फिर मैं इसकी मजदूरी क्यों लूं। महात्मा जी को सत्य वचन कहकर वह लड़का दूसरे दिन उस महल पर जाकर सेवा करने में तल्लीन हो गया। पूर्ण सच्चाई से एड़ी से चोटी तक बल लगाकर वह परिश्रम करने लगा। जितनी देर में दूसरे मजदूर एक टोकरी उठाकर लाते, उतनी ही देर में वह 2-3 टोकरियां पलट आता। राज कर्मचारी उसके अधिक परिश्रम को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। दिल में सोचने लगा कि नया मजदूर आया है, इसीलिए दिन रात एक करके परिश्रम करता हुआ दृष्टिगत होता है। परंतु 2-4 दिनों में यह भी अन्य मजदूरों की भांति टक्के गज की चाल में चलने लगेगा। संध्या समय जब खजानची मजदूरी बांटने लगा तो उस नए मजदूर को अत्यधिक खोजने पर भी ना खोज पाया। इस तरह जब कई दिन अथक परिश्रम द्वारा कार्य में समस्त दिन जुटे रहना और वेतन प्राप्त करने के समय वहां से गुम हो जाना उसका नियम ही बन गया, तब एक दिन उस लड़के को शाम को छुट्टी के समय राज खजानची ने निकलते देख लिया। तब वह खजानची उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्यों गए, अपने परिश्रम की मजदूरी क्यों नहीं लेते। मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ कि तुम कार्य तो पूरे श्रम से करते हो और जब वेतन
वितरण का समय आता है तो तब ना मालूम तुम कहाँ अदृश्य हो जाते हो। इसका क्या कारण है? उस लड़के ने महात्मा जी की बताई हुई बात कह दी कि मेरा तो अपने ही घर का काम है, फिर मैं मजदूरी किस बात की लूं? मजदूरी तो मजदूरों के लिए हुआ करती है, घर के सदस्यों के लिए नहीं। लड़के की यह अनोखी बात सुनकर वह हैरान हो गया। उसने कई बार उसको मजदूरी देनी चाहिए, परंतु उस लड़के ने वेतन लेने से हर बार इनकार कर दिया। धीरे धीरे उसके वेतन ना लेने की चर्चा बहुत से आदमियों के कानों तक जा पहुंची। एक दिन स्वयं बादशाह महल के निरीक्षण करने आए तथा जितने समय तक वहां ठहरने का अवसर बना रहा, उस लड़के को बराबर भाग भाग कर काम करते देखकर बादशाह ने पूछा, यह कौन है? तब वहां के प्रबंधक ने कहा कि बादशाह सलामत, यह मजदूर बहुत ही मेहनती है। जब से यह यहाँ पर कार्य करने के लिए आया है, आज तक इसी चाल से ही अधिक परिश्रम करने में जुटा हुआ है। इसके कार्य करने में कभी भी शीलता नहीं आई और बादशाह उसे देखकर शिथिलता नहीं आने पाई। बादशाह उसे देखकर तो दंग ही रह गया। उन्होंने प्रबंधक से कहा, इसने जरा सी देर में इतने चक्कर लगा डाले हैं, अतः आज तुम इसको कुछ ज्यादा मजदूरी दे देना। कार्य प्रबंधक ने विनय की, हजूर, इस लड़के का अजीब हाल है। यहाँ पर इसको काम करते हुए लगभग 2 महीने होने को आए हैं। इसी प्रकार जी तोड़ के परिश्रम करता है और अवकाश कभी नहीं लेता। सुस्ताना तो इसने सीखा ही नहीं। इस पर भी हाल यह कि मजदूरी नहीं लेता। न लेने का कारण पूछने पर कहता है कि यह तो मेरे अपने घर का काम है, इसकी मजदूरी क्या लूं? बादशाह भी यह उत्तर पाकर आश्चर्य में पड़ गए। साथ ही मन ही मन उसकी प्रशंसा किए बिना ना रह सके। उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाकर पूछा, कहो भाई, तेरा क्या हाल है? तू क्या चाहता है? एवं परिश्रम करने पर भी मजदूरी क्यों नहीं लेता? बादशाह की यह बात सुनकर वह लड़का हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, बस सरकार, आज मैंने अपनी मजदूरी करने का वेतन प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह उत्तर सुनकर बादशाह एवं सब कर्मचारी हैरान हो पूछने लगे कि क्या बात है, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण हुई है? तब लड़के ने हाथ जोड़े हुए कहा, महाराज, काफी समय से मेरी हार्दिक अभिलाषा थी कि आप स्वयं मुझसे यह कहे, क्यों भाई, तेरा क्या हाल है और तू क्या चाहता है? यह विचार अभिलाषा ते मेरी आज पूर्ण होगी, पूर्णता को प्राप्त हुई। वही शब्द मैंने आपके मुख से सुन लिए हैं। अब शेष किसी वस्तु को पाने की इच्छा मेरे मन में नहीं है। यह सुनकर बादशाह अति अचंभित हुए और यह अनोखा ही आदमी है, इसकी कोई बात समझ में नहीं आती। इसने तनिक सी बात के लिए इतना कठोर परिश्रम किया। बादशाह पूर्व ही लड़के के काम से प्रसन्न हो चुके थे। वे उसे अपने साथ महल में ले गए और एक अच्छा सा एवं दायित्वपूर्ण कार्य इसको सौंप दिया। चूंकि वह मेहनत, लगन व सच्चाई से काम करने में उसकी प्रकृति बन चुकी थी, उस लड़के ने वहां भी ऐसी लगन व सच्चाई से कार्य कर दिखाया। बादशाह उसको अपने हितैषियों व विश्वास पात्रों में समझने लगा। इस प्रकार निष्काम भाव से कार्य करने के कारण उसने बादशाह के हृदय में अच्छा स्थान बना लिया। विधाता के कौतुक तो निराले होते ही हैं। हुआ क्या कि उन्हीं दिनों वहां के मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई। तब बादशाह ने उस लड़के को मुख्यमंत्री के उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। उसके उचित प्रबंध करने की चर्चा सारे शहर में फैल गई। बादशाह की एकमात्र पुत्री थी। उस लड़के को हर प्रकार से सुयोग्य जानकर उस समय उपरांत अपनी राजकुमारी का विवाह भी बादशाह ने उसके साथ कर दिया। इस प्रकार वह बादशाह के परिवार का ही सदस्य बन गया। बादशाह का अपना कोई पुत्र न था। बादशाह की मृत्यु के समय निकट आया तो उसी
दामाद को ही अपना राज्य सौंप दिया। अंत में वही लड़का उस राज्य का बादशाह बन गया। यह दृष्टांत सबको सुनाकर श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि अगर वही लड़का मजदूरी ले लेता तो 2-3 महीने में 50, 60 अथवा 100 रुपए मिल जाते, परंतु निष्काम कर्म करने की युक्ति संतों द्वारा सीख वही गरीब विधवा का लड़का बादशाह बन गया। जब इस दुनिया में भी निष्काम कर्मों का अच्छा परिणाम मिल सकता है तो क्या परमात्मा की दरगाह में निष्काम कर्म व्यर्थ चले जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जैसा कहा है, तुलसी विलंब ना कीजिए, निश्चय भजिए राम, जगत मजूरी देत हैं क्यों राखे भगवान। निष्काम कर्म करने में बहुत शक्ति भरी हुई है। किसी जीव के भी निष्काम किए हुए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जैसे किसी प्रकार की भी बीज जमीन में बोया जाए तो समय पाकर अवश्य ही अंकुर फूट पड़ता है, इसी प्रकार ही निष्काम कर्म भी समय आने पर अपना रंग अवश्य लाते हैं। यह श्री वचन सुनकर समस्त संगत प्रसन्नता से गदगद हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।